हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं इसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, आज इस पाठ से रिलेटेड सभी MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इसके वीडियो के अंत में आप लोगों से एक छोटा क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था में इतिहास, इनके विकास का इतिहास। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके विकास कैसे हुआ, उसके पीछे का सभी इतिहास है। अब चलते हैं देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो परीक्षा में देखिए बार बार परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आप लोगों को परीक्षा में। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इनमें जो चारों ऑप्शन हैं, इनमें से किस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए 2004 में भी, 2014 में भी आया है, 2017 में भी और 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, क्या सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र ही क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि वो कौन सा क्षेत्र है जो चारों ऑप्शन में दिया है, वो कौन क्षेत्र है जो कि जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र मानते हैं। क्या सेवा है, सेवा क्षेत्र कहते हैं, या कृषि क्षेत्र कहते हैं, या उद्योग क्षेत्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र मानते हैं? तो उद्योग क्षेत्र जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया। किस क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं? क्या सेवा क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा क्षेत्र ही क्या कहलाता है? तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय जो होता है अधिक होता है, वह देश क्या कहलाता है। यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह क्या कहलाएगा? क्या वह अविकसित देश कहलाएगा, या विकसित देश कहलाएगा, या अर्धविकसित देश कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिकतम होगा तो जाहिर सी बात है कि वह कौन सा देश कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क्या 15 मार्च 1950 को किया गया था, या 15 सितंबर 1950 को, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कहेगा किसके द्वारा किया गया था। अगर भारत में योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जो चारों ऑप्शन जो दिया है उनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखिए 2011 और 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? क्या अमेरिका में, या रूस में, या भारत में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से कौन सा योजना, देखिए इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। ये आ गया ना क्वेश्चन कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2011 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। इसका ऑप्शन है
क्या प्रधानमंत्री हैं या योजना मंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं? तो अभी हम बताएं कि कौन कहलाते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से यानी कि ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन वो राज्य है जो कि एक पिछड़े राज्य के अंतर्गत आता है? क्या वह पंजाब है या केरल है या बिहार है या दिल्ली है? तो सबसे अति पिछड़ा राज्य में जो आता है वो बिहार आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2015 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? जो चारों ऑप्शन दिया है इनमें से कौन से देश वह है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार न होकर बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है, वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो होती है किस में पाई जाती है? क्या जापान में पाई जाती है या रूस में पाई जाती है या भारत में या अमेरिका में? तो किस में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी कि जो डेबिट कार्ड होता है वो किससे संबंधित होता है? क्या वह एटीएम प्रणाली से होता है या कोर बैंकिंग प्रणाली से होता है या बैंकिंग प्रणाली से होता है या इनमें से कोई नहीं? तो डेबिट कार्ड जो होता है वो किससे संबंधित होता है? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? यानी कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? क्या अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहे थे या अर्थशास्त्री मेडिसन ने कहे थे या प्रो लेविस ने कहे थे या इनमें से कोई नहीं? तो गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, यह बात किसने कहे थे? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया का रूप नहीं है? यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं वो उसमें से कौन है जो कि आर्थिक क्रिया का रूप नहीं है, जिससे कि हम पैसा अर्जित नहीं कर सकते हैं, हमको उससे रुपया नहीं मिल सकता है? वो कौन है? क्या कृषि करते हैं तो रुपया मिलता है? यस, कृषि हम जब करते हैं, जब हम खेती करते हैं तो रुपया मिलता है, बीमा में रुपया मिलता है, परिवहन में रुपया मिलता है। लेकिन बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी उससे तो हमको रुपया कोई नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बेरोजगारी जो है वो आर्थिक क्रिया के रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यानी कि बिहार में की जनता जो है अपना जीवन यापन किस पर निर्भर करती है? यानी कि जीवन यापन जो है उनका वो किस पर आधारित होता है? या क्या कृषि पर आधारित होता है या उद्योग पर आधारित होता है या व्यापार पर या उपयुक्त सभी? तो बिहार की जनता जो है अधिकतम क्या करती है? कृषि करती है। यानी कि बिहार जो है कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? यानी कि ऑप्शन जो दिया है उस कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? क्या निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, निजी मतलब होता है एक व्यक्ति का अधिकार और सार्वजनिक मतलब होता है सभी व्यक्ति का अधिकार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक व्यक्ति का भी अधिकार होता है और सभी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। इसलिए ये जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा कि निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो कितने तरह के हो सकती है? तो अर्थव्यवस्था जो होती है कितने तरह के हैं? 2 तरह के या 3 तरह के या 4 तरह के या अनेक प्रकार के? कितने प्रकार के हो सकती हैं? तो ध्यान दीजिए कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन?
पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं बिहार एक राज्य है, यानी कि बिहार जो है किस प्रकार का राज्य है? क्या वह एक उद्योग प्रधान राज्य है, या पशुपालन प्रधान राज्य है, या खनिज प्रधान राज्य है, या कृषि प्रधान राज्य है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और दोस्तों तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। और आप लोगों के पढ़ने के लिए यहाँ पर आप लोग के आंसर की भी दे दिया हूँ कि ताकि आप लोग आसानी से भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।